आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपकी कुंडली में नवग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि नपुंसकता का रोग उत्पन्न हो जाता है, तो उसे कैसे आप देख सकते हैं। यदि कुंडली में सातवें स्थान का स्वामी तथा वीर्य कारक नपुंसक ग्रहों बुध और शनि के प्रभाव में आ जाते हैं, वे किसी अन्य ग्रह के प्रभाव से रहित हो तो जातक में नपुंसकता का रोग उत्पन्न होता है। शुक्र अगर लग्नेश है और ये वीर्य का कारक भी होता है, इसलिए शुक्र लग्नेश होने के कारण वीर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो शुक्र न केवल चंद्रमा और लगन से भी अगर सातवें स्थान पे स्थित होता है, इसके अलावा शनि की भांति ही राहु भी नपुंसक है। नपुंसक ग्रहों का प्रभाव शुक्र लगन से सप्तम और चंद्र लगन से सप्तम स्थान पर अगर पड़ रहा होता है, ये दुष्प्रभाव, और इसके ठीक उल्टा सातवें स्थान पर या शुक्र पर गुरु आदि किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, मंगल सूर्य लगन से सातवें स्थान पर हो, वह नपुंसक ग्रह बुध की राशि में विराजमान हो, उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर नहीं है, तो गुरु सप्तम भाव में हो, लेकिन वह तुला लगन के लिए प्रबल शत्रु हो जाता है, ये भी विशेष ध्यान रखें। इससे क्या होगा कि नपुंसकता का रोग पुरुष में आ जाता है, नपुंसकता का शिकार हो जाता है। उसका जो पुरुष अंग है यानी शिशन अंग जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और पत्नी के पास जाने में वो थरथराता है, वो बहुत ज़्यादा घबराता है। इससे क्या होगा, शुक्र वीर्य का कारक शिशन बिल्कुल भी ऊपर उठ नहीं पाएगा, और जब शुक्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो वीर्य में शुक्राणुओं का भी अभाव हो जाता है। किसी में ये मतलब कि दो मारी ग्रहों की स्थिति भी हो जाती है। इसके अलावा अगर इस रोग को ज़्यादा अगर आप जानते हैं, तो इसके लिए अपने कुंडली के सातवें स्थान के स्वामी तथा कुंडली के नपुंसक ग्रहों शनि और बुध की स्थिति पर भी जरूर आप विचार करें, तो इससे आपको और भी गहन जानकारी मिलेगी कि ये रोग आप में क्यों आया है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी गुरु पर जब नपुंसक ग्रह बुध, पाप ग्रह शनि और राहु का प्रभाव हो, दुष्प्रभाव हो, बुध सप्तम भाव में द्वादश स्थान पर हो, शुक्र 3 पाप ग्रहों शनि, सूर्य और केतु के बीच में स्थित हो जाता है, तो पाप कर्तरी योग बनता है। और सूर्य लगन से भी बुध सप्तम स्थान में आ जाता है, वह राहु और शनि के प्रभाव में ये ग्रह अगर आ जाते हैं। इसी प्रकार चंद्र लगन से सप्तम भाव, उसके स्वामी पर केवल शनि का पाप प्रभाव, यानी कि कहीं भी किसी भी स्थिति में गुरु का कहीं भी शुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसी स्थिति के कारण जातक के वीर्य में शुक्राणु का अभाव होगा, पुरुष अंग उसके जो है काम नहीं कर पाएंगे, और वो कितनी भी कोशिश करे, मतलब अगर ठीक से उपाय नहीं हुआ, उसका शिशन अंग तो खड़ा हो जाएगा, पत्नी के साथ संबंध भी बन जाएंगे, लेकिन अगर ध्यान से इस कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति में उपाय नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में पूर्णतः अक्षम हो जाता है, यानी कि संतान पैदा करने के लिए वो एक अपाहिज की स्थिति में आता है। तो कृपया अपनी कुंडली को
अच्छे से जांच करवाएं एक योग्य गुरु से, और इसका किसी दवा दारू से उपाय न कराकर आप ग्रहों की स्थिति को ठीक कराएं तो जीवन में इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी और एक योग्य व सभ्य संतान उत्पन्न करने में आप पति पत्नी दोनों सक्षम होंगे।